भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस लंका कांड राम कथा चौपाई और उसका अनुवाद हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस कथा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। नाक कान काटे जिय जानी, पीरा क्रोध करे भय मन गलानी। सहज भी मैं पुनि बिनु श्रुति नासो, देखत कवि दलयु भजि त्रोषा। नाक कान काटे गई, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उससे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहु। एक ही मार दास पर साल नगरी दर्ज। रघु वंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरोध, सनमुख जल काल जनु क्रोध। कोटि कोटि कवि धरि धरि खाई, जन टेढ़े गिरे गहाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वह इसके मुँह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटि न गई शरीर सन मर्द, कोटि न मिजे मिलब माई गौर। मुख नासर नहीं गे बारो, निसर बराए भालो कबे डारा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के टड्ड के टड्ड उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मद मातन साचर दर्भ, विश्वगर रहे जनो ये विधियर्वा। मूर सबट सब फिरहि न फेरे, सूजन नयन सुनहि नहीं डेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गरित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उससे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों में से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कवि भोज विडारी, सुनियोई रजनी जरधारी। देखी राम विकल कटकाई, त्रिभुवन गणन विधि। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया
यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज समारो से, मैं देखा खलबल दलहे बोले राजीव ने। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारग साजी कड़िवादो, अरे दल दल न चले रघुनाथ, परदम ज्ञान प्रभु धन गो, रिपु दल वधिर भयासन। हाथ में सांक धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने लगी। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संत सरल जो, कल सर्व जन चले अवसा, जात चले विपुल नाराज, लगे गानन भट बिगड़ विराजा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उरसीर भुजगन, बहुत कबीर सदगन, घोर ने घोर में घायल भय बरहे, उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत वान जलद जिम गाजाहे, बहुत गदेगे कठिन सरभाजहि, रुंड प्रचंड मुंड बिन दावहि, धरु धरु मारु मारु धुन गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। चन महो प्रभु के साय के नाम, काटे बिकट विशाल, पुण्य रघुवीर ने रंगमहो परवेशे सब नाराज। प्रभु के ही बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दिख बिचारी, हाथ छन माजन साजर धारी, बाग क्रोध महाबल वीर, किय वीर गए नायक नादर। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र ने क्षण मात्र में राक्षस सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर से अनाद किया। कोपी मई धर ले
डरहि जब मरकट भट भारी। आवत जगे सल प्रभु भारे, शरण काटे रज सम करे डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहीं डाल देते हैं बड़े बड़े पर्वतों को। आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य दान दान छोड़े अधिक बहुशाय, तनु माहो परवशन निसरि सर जाई, जिमि दाम निघन माज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वही बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोने तैश्रवत सोहागन करे, जन कंजल गिरे गेरो बनोरे, बिगल बिलागे भालो गबिलाए, बेहरा जबाए नगर गबियाए। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत में मेरू के पनाले बह रहे हों। उससे व्याकुल देकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद कर कर जा कोटि कोटि कही की, महे पड़ गए गजराज यो शब्द करई दशीष। और बड़ा घोर शब्द करके राजा और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भांग भालो बलि मुग जूदो, वीर गबे लागे जय मेरे वरुधो, चले आगे कबे भालो भवानी, बेकल पुकार दयारथ बानी। यह देखकर रीछ बानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर गल जब आई, कभी गोल दे जय पर न अब जाई, कृपावरी धर राम घोरी, पाहे पाहे पर दिहारी। वह कहने लगे, यह राक्षस दुम्भिस के समान है, जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। शंकर नहीं वचन सुन भगवान, चले से धारे सरासन मान, राम से निज पाज घोली, चले सखाव बलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध रूप चले आगे बढ़े। खेत दान दशरथ दान,
छोड़ तेर शरीर सवाने लागत सर धावर भारी लागत सर धावर भारो कुधर डगमा गद डोलती धरो। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत ढगवाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लेना रघुकुल थी लगा भोजा सोई कोटी धोव बाम बाहु गिरधारी प्रभु सब भोजा काटे मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सब खल कैसा पथाइन मंदर गिरि जैसा उग्र बिलोकरी प्रभु ही बिलोक ग्रहजन जय लोग। भुजाओं के फट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हूं। करे चिंगार घर दी धावा बदन पसारी गगन सिद्ध सूर त्रासित हे दिव गौरी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करने लगा, करते हुए फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देवई करुणिधि जानायो शरण बजद सरसन तानायो बीस घन घरन श्रीचरम भरे हो तद महाबल भो में न भरे हो। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मंगल भवन मंगल हरि दशरथ अजीर विहारी जय सिया राम 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 जय बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले साचे दरबार की जय।